ऐसा कुछ नहीं करता है। वो शांत चित्त योगी है और अपनी शांति में अपने आनंद मगन रहता है। जैसे एक संसार के लोगों को चिंतन होता है, मेरे सामने ऐसी स्थिति ना आ जाए, फिर मैं तो भाई ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। कहीं कहीं संबंध ऐसे होते हैं, पता होते हुए भी निभाना पड़ता है। तो ऐसी, अब ऐसे तो दादाजी ने बोला हमारे सत्संग में तुम तब आना जहाँ जहाँ तुम्हारा राग द्वेष है, वहाँ पहले डिब्बा मिठाई का दे के आना। अब कोई व्यक्ति अगर प्यार को रिसीव करने कोई तैयार ना हो या आपकी मिठाई का भी अर्थ ही गलत लगा ले, तो क्या करेंगे ऐसे में? भाई दिल से द्वेष मिटा सकते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे, हम प्यार कर सकते हैं, हम गले भी लगा सकते हैं, पर अगर अगला व्यक्ति ही इस तरह से कुछ कर जाए तो हम उसमें क्या करेंगे? फिर मर्जी है अगले की। कोई गए कहीं पर, संगी था, खत्म हो गया होगा, नहीं पसंद होता कईयों को, चांस की बात, सत्संग देरी से निकले, लेकिन अगले ने मुंह फेर लिया। हम स्माइल देने वाले थे, उसने मुंह ऐसे कर लिया, समझ आ गया। अब भगवान जाने क्या नाराजगी अगले के अंदर, चलो कोई बात नहीं। अब जबरदस्ती चिपकना भी ज्ञानी का धर्म नहीं। 4 बार पूछ लिया, 6 बार पूछ लिया, क्या तुम्हें कोई शिकायत है, क्या कोई बात है तुम्हारे मन में, पूछ लिया, समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन अगला मन का द्वेष नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में हम क्या करेंगे? हमने कोई कसम नहीं उठाई कि जहां वो होगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। 10 बार जा सकते हैं, हम प्यार भी कर सकते हैं, मिलते प्यार से तो जरूर छोटे हैं बहुत। ऐसे में आप क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते ना। अब किसी को पसंद ही नहीं हो, आप उसको गले लगाना चाहो तो और चिढ़ेगा। इससे अच्छा अपना किनारे बैठते हैं आराम से। अच्छे भाव हैं, अच्छे वाइब्रेशंस हैं, सब कुछ अच्छा है, अंतर एक ना दो। लेकिन फिर ज्ञानी सामने वाले का रवैया देख के अपने आप को किनारे करना भी जानता है। ये भी एक समझदारी है, जबरदस्ती विक्षेपता के कारण नहीं खड़े करने। अब ये होता है जैसे कहीं आप सत्संग के लिए जाते हो, विपरीत मिलता है, 4 प्रेमी ऐसे होते हैं, ऐसी जगह गुरु बोलता है भाई कोई बात नहीं, वहां भी जाओ, तुम्हारा मन कहता है हम नहीं जाएंगे वहां, ऐसी जगह चलो जा सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पर संबंधी अगर द्वेष का है, हम अपने मन से द्वेष तो मिटा सकते हैं, सामने वाले का क्या करेंगे? हमारे मन में कोई विचार नहीं अगले के लिए, हम तो रिस्पेक्ट ही देते हैं, पर अगले के मन में जो द्वेष भरा हुआ है उसका हम क्या कर सकते हैं? अगला हमें देखना ही नहीं चाहता, अगला हमें पसंद ही नहीं करता, कोई बात नहीं, होगा भाई कोई हिसाब किताब, ईश्वर मेहर करेगा, उधर भी मन साफ करेगा किसी दिन, इधर तो उसकी कृपा है ही, उधर भी कर देगा किसी दिन। और होना होगा हो जाएगा, ना होना होगा वो भी टेंशन नहीं है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, हम क्या झमेले में पड़े, सारा टाइम कितना चिंतन करें अगले का। फिर अगर ये ढूंढेंगे निंदक है, द्वेषी है, कर्म हमारा भी बनेगा। अगर हम ये सोच सोच के कहीं जाएंगे, यहाँ निंदक है मैं उसके पास जा रहा हूँ, द्वेषी है मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसमें भी तो कर्म बनेगा ना, भगवान नहीं देख पाएंगे। और अगर किसी से वर्तने में, व्यवहार में ज़्यादा कर्म बनते हैं, उससे अच्छा है हम किनारे बैठ के अपना भगवत भाव में तो हैं। चिंतन रहत करना है ना मन को, अगले के कर्म का चिंतन नहीं करेंगे, अगले की बातों का चिंतन नहीं करेंगे, चलो अपने आप को खाली करके बैठे, ठीक है, शुक्र है भगवान इधर आपने समझ दे दी है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे में?
आराम से बैठो, ज़्यादा सुख है। क्या उलझन वाली बात है इसमें? ज़्यादा सुख है, आनंद में रहो, खुश रहो, चाहे कोई साथ वाले रूम में ही बैठा है हमारे। पर जब अगला प्यार नहीं रखना चाहता तो फिर ज्ञानी पागल भी नहीं है, ऐसे जबरदस्ती जाए, चिपके, निंदा करवाए, बातें करवाए, बिना मतलब भी पंगा लेने की जरूरत नहीं। जब हमें मालूम है, एक व्यक्ति, अभी किसी ने बात किया राखी पे, बोला हम 3 साल से राखी लेके जा रहे हैं, भाई भाभी हमको गेट से भी अंदर नहीं आने देते हैं, अब क्या करें? मैंने कहा आप घर बैठ जा आराम से। राखी ले आई, मैंने कहा जो घर में मंदिर बनाया है भगवान के आगे रख दे। बोलो भगवान तुम ही मात पिता बंधु सखा सब कुछ हो। जबरदस्ती जाना, बेइज्जती करवाना, बातें सुनना कितनी बार करोगे? फोन कर लिए, गेट तक चले गए, दुत्कार दिए गए, बस बहुत हो गया। आप लोग ज्ञान का ना एक पहलू पकड़ते हो, एक पहलू नहीं है ज्ञान का। ज्ञानी को समझ है। हम एक जगह इकट्ठे, हम लोगों का सत्संग होता था, 2-3 जने करते थे। अब नेचुरल है, लिंक तो अगले का एक से ही होगा, जिससे लिंक था उससे बहुत प्यार। एक दिन उसने क्या किया, हम सत्संग करने जाते थे 3 जने, जिससे उसका प्यार था उसको तो अंदर आने दिया। अभी वो आए भी नहीं थे, हम जल्दी पहुंचे, हमारे आगे गेट को कुंडी लगा दी, हम आपको नहीं आने देंगे, हमारी तो वही आएंगी जो जिनसे हमारा प्यार है। अब हम फंस गए, क्या करें? सवेरे सवेरे का टाइम, 6 बजे का सत्संग होता था हमारा। अब इनका भगवान को फोन करूं तो वो सो रहे होंगे, चुपचाप वापिस आ गए। ये लोग भी सब साथ थे मेरे, कई सत्संगी भी थे, सबके बीच में उसने बहुत उल्टे सीधे डायलॉग भी मारे और कुंडी लगा ली अंदर से। हमने आके गुरुजी को जिस समय फ़ोन करते थे 8-9 बजे के करीब फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात हुई है, हमको समझ में भी नहीं आया हुआ क्या अचानक से, और ये सब। भगवान ने बोला बस सब कल से जाने की आवश्यकता नहीं। हालांकि हम तैयार थे, हमने कहा आप कारण पता कर लीजिए क्या हुआ है क्या नहीं। पता लगा उन 2 की आपस में बात हुई थी, हमारा कोई सीन ही नहीं था। तबीयत खराब थी, हम एक दिन पहले गए ही नहीं थे, लेकिन क्रोध उसने हम पे भी निकाला। लेकिन भगवान ने बोला ये तरीका नहीं, आप कहिए तो फिर हम चले जाएं कल, या फोन करें, बात करें, भाई हुआ क्या। भगवान ने बोला नहीं, उसने बहुत बड़ी मर्यादा तोड़ी है, तुम उस घर में पैर नहीं रखोगे। कुदरत ऐसी हुई, वो दिन से आज दिन, चाहे गुरु जी भी आए, ना उनका पैर पड़ा उस घर में, ना हम गए। तो अब क्या बोलोगे? द्वेष थोड़ी है, अभी भी मिलती है, घर के पास ही है, क्योंकि दूर नहीं है। मिल जाते हैं कभी कभी सड़क पर, कहीं इधर उधर, फिर हम प्यार से ही मिलते हैं, गले मिलते हैं प्यार से, खुश होते हैं, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये समझना चाहिए कहाँ पर कौन सा व्यवहार उचित है। भगवान एक बार एक शहर में चले थे, बन गया सत्संग, गुरु को भी इनकार कर दिया मानने से, जैसे बहुत अपमानित सा किया। फिर भगवान नहीं गए दोबारा, बल्कि बॉम्बे से आए गुरु लोग, उन्होंने बोला आप आइए बात करें। हमको यहाँ फोन आया भगवान का, तुम लोग जाओ बात करो जाके। हम गए थे, वहाँ 4 दिन रहे, बात की, जो भी हुआ, भगवान नहीं गए दोबारा। तो कोई तरीका होता है ना हर चीज का। अंदर से द्वेष मिटा सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति का माइंड ही डर्टी है, उसका क्या करोगे? कई लोगों का पॉलिटिकल माइंड होता है, सामने कुछ पीछे कुछ, तो ऐसे में अपने को साइड कर लेना ये अक्लमंदी होती है, बजाय बीच में जाके पिसो। क्यों? सच्चा व्यक्ति फिर कलप जाता है कि भाई अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने, सामने इतनी मीठी बातें की, प्यारी बातें की। उस दिन हमारे पास ही कोई आए, 2-3 लोग मिलके, अब पहले तो पूरी बात अपनी करते रहे, मुझे लगा समझने आए हैं बेचारे, विक्षेपता में है, परेशान है। 4 घंटे मेहनत कर ली, जाते जाते बोलते हमको तो किसी ने कहा था जाओ लड़ाई करके आओ उसके यहाँ जाके, सत्संग करती है माइक में। बोला हमको तो किसी ने सिखा के भेजा था कि जाओ
उनके वहाँ जाके लड़ाई करके आओ। अब ऐसे पॉलिटिकल माइंड के व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे में किनारा ज़्यादा अच्छा है। कौन सा प्यार बना के रखना है? क्या करोगे ऐसे में प्यार करके? अगला व्यक्ति भी तो प्यार रखना चाहे ना। अगर कोई आपको शरबत कह के जहर दे रहा है तो आपको वहां प्यार करने जाने की जरूरत क्या है? ज्ञानी को समझ है, मूर्ख नहीं है कि चलो भाई हम मूर्ख बने रहें, लोगों के आगे बेवकूफ बने रहें, जैसा कोई चला रहा है, जैसा कोई करा रहा है। ऐसा ज्ञानी नहीं होता है, उसको समझ है। अब हम जाते थे गुरुजी के पास, भी बहुत ग्रुप था, हम फालतू बात ही नहीं करते थे किसी से, बिल्कुल लिमिट में नहीं, अपने कमरे में लिखना पढ़ना। भगवान बोलते थे तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो, अपने शहर में भी तो मेहनत करते हो। भगवान सब ज्ञानी है, आपका प्रसाद मिल रहा है, हमारी ज़रूरत है बाकी। और अपने को ही लगता है साधना के लिए आए हैं, कभी किसी से चूं चपड़ हुई नहीं इतने साल में। जिनको था ईर्ष्या द्वेष वो जो मर्जी करते रहे, पर अपने अंतर एक ना दो। पंगा ही नहीं लिया कभी किसी से, फालतू बोलते ही नहीं, एक शब्द नहीं फालतू बोला कभी किसी से, चाहे साथ के भी थे। हंस लिया, बात कर ली, खा पी लिया, कोई ये नहीं है। वो लोग रूम में आ जाते थे, अच्छा आज चाय बनवाओ, अच्छा क्या लाए हुए हो दिल्ली से, कमरे में कुछ पड़ा है तुम्हारे, खाएं बैठ के। प्यार सबसे था, लेकिन कभी किसी से एक अक्षर फालतू बात हुई नहीं। जिसका बिहेव देख लिया, समझ आने लगा कि अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, उससे 5 फुट ज़्यादा ही दूरी बना ली, मतलब ही नहीं रखा किसी से। अपने आप को भी हमें मालूम होनी चाहिए ये बातें। प्यार करने का ये मतलब नहीं है चिपकना है, प्यार करने का ये मतलब नहीं है बार बार इंसल्ट करवानी है, प्यार करने का ये मतलब नहीं है जबरदस्ती लोगों का शिकार बनना है। ऐसे फिर ज्ञानी को समझ भी बहुत है। अगर राम तीर्थ को बोला हम आपको चूटी काटें तो आप क्या करेंगे? बोला 2 चांटे मारूंगा। काय को चूटी काटेगा तू मुझे? ये भी तो बात है, व्यवहार भी तो सामने वाले का सही होना चाहिए। जितना मर्जी प्यार है आपका, लेकिन अगर आप गलती करोगे तो हम बोलेंगे ही ना। ये थोड़ी है कि जबरदस्ती आवरण डाल के बैठ जाएंगे, भगवान थोड़ी देखने लगेंगे ऐसे में। हाथी अगर मतवाला हाथी, पागल हाथी आ रहा है और पता है मेरे को हर्ट कर सकता है, तो अपनी रक्षा करेंगे या हाथी के आगे खड़े हो जाएंगे, तू भी भगवान है, तो भगवान जी तो सूंड में लपेट के फेंक देंगे दूर, फिर हम क्या करेंगे? आप लोग सोचते हो मतलब कितना भी गलत सहते जाओ, शायद ये प्यार हो गया, चलो मैं चला जाऊं, चलो मैं देखाऊं, चलो मैं मिलाऊं, काय के लिए? जब अगला नहीं प्यार रखना चाहता तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है। और फिर ऐसी जगह में कभी कभी कोई सामने वाला ज्यादा होशियारी करे तो बात बता भी दी जाती है कि आपने ही तो इस तरह से किया, इसीलिए हमको समझ में आ गई आपकी मंशा, हम किनारे हो गए। ऐसी क्या बात है? जहां जरूरत पड़े वहां भगवान दिलवाते थे ऐसे जवाब भी। होता था कई बार, अब दिल्ली शहर में कोई एरिया नहीं जहां सत्संग ना किया हो, लेकिन जब किसी का बन जाता था सत्संग तो फिर ठेंगा दिखा देते थे। फिर जब मिलते थे भगवान के सामने, आप आते नहीं, बड़ा दिल करता है आप आए, आपने तो इतना प्यार किया। एक बार गुरुजी ने देख लिया एक को बात करते हुए, हम 3-3 बसेस बदल के जाते थे। सत्संग बना बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा है सत्संग उस साइड। तो उसके बाद वो माई होशियार हो गई, तो 2-3 बार तो ऐसे आज रखा नहीं है सत्संग, लोग बाहर गए हुए हैं, ऐसा वैसा हमको समझ में आ गई मंशा। फिर 1-2 बार हम नहीं गए, मैसेज नहीं आया, जाना छोड़ दिया, बन गया सत्संग। फिर गुरुजी से पता चला, वो बोलती है उनके आने से डिस्टरबेंस होती है, विक्षिप्तता होती है, ना आए तो ठीक है, बात खत्म हो गई। गुरुजी आए हुए थे, मिल गई हमसे, अब सामने तो नमस्ते करनी पड़ेगी, इतना लिया हो अगर।
तो सामने आए तो बड़ी नमस्ते करी, आप आते नहीं, बड़ा बुरा लगता है, आपकी याद आती है। वो तो साइड हो गई, हमने भी कुछ नहीं कहा। भगवान मेरे को अंदर जाके बोलते हैं तेरे को जबान नहीं है। मैंने कहा मतलब? बोले उसको कहता ना कि तूने ही तो गुरुजी को कहा था। मैंने कहा मेरे को लगा तू तड़ाक हो जाएगी बेकार की। भगवान बोले इसमें तू तड़ाक की क्या बात है, तेरे को जबान नहीं है? बोलना चाहिए था कि तुम ही ने तो मना करवाया, और अब तुम ये हमको ये नाटक करके क्यों दिखा रही हो प्रेम का। बोले मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मैं एक चांटा जड़ दूं उसको, और तू इतना पागल है चुपचाप खड़ा रहा। अब जहां ऐसी बात थी भगवान ने जवाब देने भी सिखाए थे। पागल थोड़ी ना बन जाओगे किसी से, समझना पड़ेगा तुम्हें। तो ये है कि हम अंदर नफरत नहीं रखेंगे, अंदर गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन बाहर से अगर कोई ड्रामा करने आ जाता है तो ऐसी बात नहीं है, समझा भी सकते हैं उसको। और इतना आपको पावरफुल होना भी चाहिए, कोई आपका मिसयूज ना करे, चाहे वो घर हो, चाहे वो सत्संग हो, कहीं भी हो। स्ट्रांगनेस आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार सत्संग के दायरे में भी आप लोग बिना मतलब का लिहाज करते हो। क्यों लिहाज करते हो? स्ट्रांग बनो। प्यार करना है ना, सिर पे नहीं बिठाना किसी को, प्यार करने को कहा है। आप प्यार करने के चक्कर में दब जाओगे, मिट जाओगे, गलत सलत सबका सुन लोगे। क्यों भाई? सारा मिटने का ज्ञान आप ही ने याद करना है। जहां जरूरत पड़ती है ज्ञानी प्यार के शब्दों में ही सही, लेकिन सही बात भी कह सकता है और कहनी चाहिए। अकारण देखो हम किसी को सहें अगर, तो उसके स्वभाव को ढील देने वाली बात हो गई ना, गलती है ना एक तरह से। अगला आया मुड़ने, अगला आया अपना स्वभाव बदलने, और हमने उसके स्वभाव को ही ढील दे दी कि चल भाई कोई बात नहीं, मैं सह लेता हूं तेरे को, मैं सुन लेता हूं तेरी चार बातें। लेकिन किस लिए सुन लूं भाई? हर चीज का बैलेंस करना जरूरी है। कोई अकारण बात करता है तो ज्ञानी को जवाब भी आता है देना। ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं देने आता है। और जहां देखता है बात इग्नोरेबल है, चलो इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, लीव इट। कैसे प्यार करने जाएंगे? और लव बाय ब्रेथ। दिल में किसी के लिए कोई ऊंच नीच मत रखो, बस इतना है। सामने कोई पड़ जाता है मुस्कुरा दो, सामने कोई पड़ जाता है प्यार कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जबरदस्ती किसी से जुड़ने की और वो करने की जरूरत नहीं है। क्या आवश्यकता है हमें? ये बात भी ज्ञान का एक पार्ट है, ये बात समझ लेना आप। अकारण अगर आप सहते हो, दादाजी बोलते हैं अन्याय सहने वाला भी दोषी है। वहां भी एक दोष है, पाप कर रहे हो, अकारण अन्याय सहते जा रहे हो। कभी कभी देखो घरों में भी होता है। अब माएँ ना दबती हैं बेटे के कारण, उसको परेशानी होगी, फिर वो मुझे कहेगा। तो आपको इतनी बात बेटे से भी करनी आनी चाहिए कि बेटा तेरा काम है, तू सह, मैं क्यों सहूं। हम रिस्पेक्ट नहीं मांगते, हम कुछ तुमसे चाहते नहीं है, लेकिन अकारण अपमान भी नहीं करवाएंगे अपना। सह सकते हैं, मूड नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन अकारण कोई दबाना चाहे तो एक दो वाक्य छोड़ने में नुकसान भी नहीं होता। एक जानवर को भी तंग करो, वो भी गुर्रा देता है। फिर देखा है आपने, वो भी भौंकता है कुत्ता भी, फिर अगर छेड़ो उसको ज्यादा। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कहां कोई अकारण बात कर रहा है, वहां पलट के जवाब देने में फिर हर्ज भी नहीं, ठीक है। फिर उसमें कौन बड़ी बात है? जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। फिर एक बार दो बार शांत हो सकते हैं ना,
हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा है, स्वभाव हमारा विक्षेपता का है, वहां गुरु बोलता है जीतो। पर बिना मतलब कोई तंग करेगा तो कब तक तंग होएंगे, कब तक तंग होएंगे? जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम लोगों के सामने भी आई बातें गुरु के बाद, बहुत टाइम जाके देख लिया, रह के देख लिया, पर जब उसके बाद भी गलत ही हिसाब सामने आया, शांति से बैठ गए, ठीक है। अब ईर्ष्या द्वेष का तो हम इलाज नहीं कर सकते ना किसी की, ईर्ष्या द्वेष का क्या इलाज किया जाए? वो तो हर एक को अपने मन से मिटानी। हमने कुछ कहा हो, हमारा कोई कर्म गलत हो, हमने किसी की रिस्पेक्ट ना की हो, बताओ, पर तुम्हें अंदर ईर्ष्या द्वेष ही खाए जा रहा है, अकारण इंसल्ट कर रहे हो किसी की, अकारण बातें सुना रहे हो, धक्के दे रहे हो, फिर कोई क्या करेगा? और शांति से बैठेगा अगला, अब कोई दोष नहीं, फिर बातें कितनी मर्जी कोई बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंदर वाला तब बाइट करता है जब अपना कर्म गलत हो। जब अपना कर्म राइट है, अंदर वाला बाइट करता ही नहीं। जहां बैठे हैं मेरा भगवान वहीं मेरे पास है, ऐसी क्या बात है? सारी दुनिया कोई वैष्णो देवी जा रही है, यहां बैठे भी भगवान को पा रहे हैं लोग। अगर स्वामी शरणानंद मजबूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे मंदिर तक, वो कह देते हैं अब मैं नहीं आ सकता, तू आ जा, जितना मैं चल सकता था चल लिया, अब तू आ जा। क्या हुआ फिर? कभी कभी जवान बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, तो बुजुर्ग माँ बाप नहीं चले जाते मिलने। इतना पता है, जीवन का एक अनुभव है, अपनी सच्चाई पर कायम रहो, तुम्हें ईश्वर की कृपा इधर महसूस होती रहेगी। दिन दिन तुम्हारी ज्ञान में भी वृद्धि होगी, भक्ति में भी वृद्धि होगी, बहुत जबरदस्त प्यार मिलेगा अंदर ही अंदर। भगवान तेरे घट से प्रकट होके कार्य करेगा, ये बहुत जबरदस्त एक अनुभव है। सिर्फ अपने को राइट बना लेना, फिर किसी का डर नहीं। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना होए घाट ना जाए। सारी दुनिया मिलके तारीफ करे, वड्डा ना होए, प्रशंसा में फूंडेगा नहीं मन, घाट ना जाए। सारी दुनिया मिलके निंदा कर ले, कोई बात नहीं, करो, हम घटने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम है ही नहीं, हमारा भगवान है। सारे अगेंस्ट हो गए अर्जुन के, कृष्ण तो बैठा है साथ, काफी है, इतना ही काफी है। और ये कुदरत है जो न्याय करती है। आज हम सिखाते तो नहीं ना आप लोगों को। अगर 10 चिट्ठियां सवेरे आती हैं, 15 आती हैं, उसमें जरूर 7, 8, 10 चिट्ठियों में लिखा होता है हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है। हमने सिखाया तो नहीं आपको किसी को। कईयों ने तो दर्शन भी नहीं किए, कईयों ने 1-2 बार ही किए। वो कहते हैं भगवान मेरे सपने में आए थे, भगवान मेरे को ये कह गए, भगवान मेरे को वो कह गए। हम आनंद सागर आते हैं, ऐसे लगता है भगवान हाजिर नाजिर बैठे हुए हैं। ये प्रकृति का इंसाफ है। कोई भाट तो हो नहीं, और चिट्ठी तुम्हारी किसी ने पढ़नी तो है नहीं, बंद चिट्ठियों में लिख लिख के देते हैं सब। भगवान फील होते हैं, भगवान फील होते हैं। मैं कहूं चलो बहुत जीवन बनाई उन्होंने, साथ किया, चलो हमको तो फील होगा, आप लोगों को क्यों फील हो रहे हैं? इसका मतलब जहां सच्चा भाव लेके बैठ जाओ, भगवान तो वहीं प्रकट है। सीधी बात है। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, कहां है? जहां उसका प्यारा है, जहां कोई सच्चा भगत है, वो वहीं प्रकट है। और क्या करना है? अगर कर्म गलत तो अवनति होती है, अगर हम अंदर से सही हैं उन्नति होती है। ये बात भी समझना।
जब हमारा कर्म सही है तो उन्नति है। ये तो सबके अनुभव हैं। भगवान इतने पर्सनल अनुभव बताते थे। 16 साल उनका बॉम्बे जाना नहीं हुआ गीता भगवान के बाद। हम तो वहां तक भी पूछ लेते थे बातें, कोई डर ही नहीं था। बताया उन्होंने कारण, और समझ आया कि ज्ञानी को समय पर सही फैसला लेना आता है। मेन बात तो ये वाली है ना, हम लोग जो है ज्ञान को एक तरफा लेके झुलने लगते हैं। पहले ही स्वभाव में तेजी है तो बोलेंगे कि गुरु ने कहा है, सहो क्यों बेकार की बात। और पहले से ही नम्रता का ज्यादा ही स्वभाव है तो फिर मन कहेगा कि नहीं नहीं, झुक जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ज्ञान जबकि कहता है बैलेंस, कहां कैसी आवश्यकता है हमको वैसा निर्णय लेना आना चाहिए। कहां कैसी आवश्यकता है। ज्यादा कोई शोर मचाए तो फिर बात करनी भी पड़ती है। कोई आया हमारे पास, कहीं की बात पूछ रहा था, क्या हुआ ये वो। हमने कहा कोई नहीं, हो जाता है, भाई बहनों में भी तकरार हो जाती है, ऐसा हो जाता है। बड़ा टाली बात को, अगला लगा फालतू बात बताने, वो तो ये कह रहे, वो तो ये कह रहे। फिर हमको भी बात ओपन करनी पड़ी। ये वाली बात है, मूर्ख थोड़ी है। ठीक है, अपनी तरफ से मुंह नहीं खोलेंगे, किसकी निंदा नहीं करेंगे, किसके लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे। चलो, जहां कोई बैठा है सिमरन में रहे, गुरु की कृपा मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, उसको बड़ी अच्छी बात है ना। पर अगर कहीं ऐसा नजर आएगा तो कब तक चुप रहोगे। अब आपकी बहू आपकी निंदा शुरू कर दे उल्टा, एक एग्जाम्पल तौर बात है, समझो 4 रिश्तेदारों में बात कह दे। अब आपसे कोई पूछता है क्या ठीक नहीं है बहू आपसे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हर घर में, नहीं आपकी बहू तो ये बता रही थी ये, तो क्या करोगे ऐसे में। बात खोलनी पड़ेगी ना भाई। अगला जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता जा रहा है तो क्या करोगे। समझो शाम को बेटा ही घर आया, अब बहू ने तो अपनी सुना दी सारी, उल्टा तुम्हें ही गलत सिद्ध कर दिया और बेटा लड़ने आ जाए। नहीं बताओगे सही बात, बैठे रहोगे चुपचाप। भगवान को बोलना होगा, बोल लेगा। ये सपनों में ज्ञान नहीं सुनना है, जागृत होना है। जहां जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही और गलत की परख ज्ञानी को ऐसी है जैसे जौहरी को हीरे की परख है। सही को भी जानता है, गलत को भी जानता है, उचित को भी जानता है, अनुचित को भी जानता है। हर बात को वो भीतर अच्छी तरह से समझता भी है, जानता भी है। ये नहीं कि मूर्खों की तरह चलता जाएगा। एक समय था, भाव था मीरा के अंदर, लहर थी भाई, जहर आया सामने, अमृत करके पी गई। पर आज कोई खा के बताई ये चीज तो खराब है, कड़वी है, खा लोगे। और लो मीरा ने जहर पी लिया, मैं ये खट्टी दही नहीं खा सकती। लो क्या हो गया अगर फंगस आ गया घेवर पे, तो मीरा का तो जहर ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अब मीरा तो उस समय ऐसी लहर में थी, समझ ही नहीं पाई जहर है। वो अमृत सुन के बावरी हो गई, अमृत है, मेरे भगवान का अमृत है। वो दासी बाद में बोलती रही जहर है, उसको समझ ही नहीं आई बात। एक लहर थी। और अगर ऐसा ना होता तो बाद में घर से निकली क्यों। है नहीं कॉमन सेंस की बात। जब समझ आ गया, एक भगवान ने बुद्धि क्यों दी है, समझने के लिए दी है ना, उस बुद्धि से काम लो।
भगवान ने बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करो। ज्ञानी खुद शरारत करता नहीं, मन में शिकायत रखता नहीं, पर अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर अपनी रक्षा तो जानवर भी करता है। भगवान ने क्यों कहा था अर्जुन को लड़ाई कर? एक ही कारण था कि बिना मतलब दुर्योधन सिर चढ़ता आ रहा है, तो भाई तू अपना बचाव तो कर, कम से कम अपने आप को तो सेव कर डिफेंस में। आज समझो हमारे देश पर कोई दूसरा देश चढ़ाई कर दे, हम नहीं गए चढ़ाई करने, अगले आ गए, तो गिद्दी कायर होके बैठ जाएं कि नहीं नहीं हम तो अपनी डिफेंस में लड़ाई नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है। कोई मिल जाए चोर उचक्का, पैसे दे दो, कोशिश तो करोगे जो बचा पाओ, या दे दोगे सब? युक्ति से भी बचा लेता है इंसान। किसी के घर में चोरी हुई, डकैत आ गए घर में, बहुएं थीं घर में, एक बहू का सब ले गए, दूसरी बहू ने जो पहना था उसने चालाकी करी, मांगा, उन्होंने बोला ले लो ले लो, नकली है, 200 रुपए का, कल और ले आऊंगी, उठा के सारा वापस मार गए, उसका सारा बच गया, उसका सारा चला गया। अब युक्ति करने से अगर 5-10 तोले बच गया तो कोई नुकसान है क्या? अब तुम बोलोगे झूठ क्यों बोला अगली ने? झूठ भी हित किया अपना, कोई बुरा किया क्या झूठ बोल के भी? एक दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, 2 की 4 बातें बना के, और कभी कभी वो तो गलत है ही, पर कभी कभी ऐसे चोर पकड़ने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब काम वाली ने पैसे चुरा लिए, आप शोर मचाओ, 2000 उठाए, 2000 उठाए हैं तूने, बक देगी 200 रुपए पड़े थे, 2000 कहां थे, बस तूने चुराए ना, हमको ये निकलवाना था। कभी कभी झूठे का झूठ पकड़ने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, अपने आप सच्ची बात उगलेगा। होशियारी करते हैं ना कई लोग, तो उस होशियारी से भी बचना है। ये थोड़ी कि अपने को ठगा के बैठ जाएं, ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसै मन माए। ना वो मरेगा ना ठगा जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान बैठा है, उसके हृदय में परमात्मा बैठा है, और परमात्मा उसको गलत नहीं चलाता, सही चलाता है। आप आओ, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, सबको यहां आते हो, पर अगर हम देखते हैं कुछ गलत हरकत हो रही है, कोई गलत बात हो रही है, हम लड़कियों को बोलते हैं टोको, कह दो फलाने को। कभी कभी डर जाती, कह दें आप तो इतना प्यार करते हो, मैंने कहा तो ये प्यार का ही रूप है, संवार, नियम में चलना, टोक लगा दो, टोक दोगे तो अगला सही चलेगा, नहीं टोकोगे 4 गलतियां करेगा, उसको देख के 4 लोग और गलत चलेंगे। तो हर चीज को तरीके से लेना ही पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हम सही तरीके से बात को लेंगे, अपना जीवन भी रिलैक्स रहेगा। देखो, अकारण जहां जहां सहना होता है या ऐसा कुछ होता है ना, मन की हलचल भी नहीं खत्म होती। कहां जीती जाती है मन की हलचल? शोर तो आता है अंदर, आप घुट सकते हो, दबा सकते हो अपने को, लेकिन आनंद नहीं महसूस कर सकोगे ऐसी जगह। यह भी परमात्मा का बड़ा अच्छा न्याय है। कोई गलत कर्म करेगा तो भी नहीं चैन ले पाएगा, और कोई गलत सहेगा तो भी चैन नहीं ले पाएगा। एक होता है हम स्वभाववश चैन नहीं ले पा रहे, हमारा बदले का स्वभाव है, चिढ़ने का स्वभाव है, बदला लेने का मन हो रहा है, एक वहां बेचैनी है, वो नहीं। पर एक जो व्यक्ति सह लेता है जबरदस्ती, गलती ना होने पर भी सह लेता है, कुछ चीजें सहने योग्य हैं,
कुछ चीजों में दाह करो न तो दबजी वेंदा, फेरो खाओ न तो फुरजी वेंदा, दोनों बातें। कुछ चीजें सहन करने योग्य हैं, चलो ठीक है, लेट इट बी सो, लेट इट गो, चलो खत्म करो बात को। पर कुछ चीजें हैं जहां दाह करो न तो दबजी वेंदा, दब जाओगे अगर आवाज नहीं करोगे, फेरो खाओ पलटो न तो फुरजी वेंदा, पान का पत्ता नहीं पलटेंगे सड़ जाएगा। कहीं कहीं पलटना पड़ता है, कहीं कैसे बात आती है सामने, कहीं कैसे आती है, बैलेंस होके चलना है। इम्बैलेंसिंग ज्ञान नहीं है, बैलेंसिंग ज्ञान है। बैलेंस होके चलो, हर चीज को ठीक तरह से सुनो समझो, फिर फैसला लो क्या करना है, कैसा करना है। हमारे पास कोई आया, बैठा, बात की, खूब सेवा करी, प्यार किया, भेजा, पीछे से पलट के कुछ गलत गलत ही सुनाई दिया। अब अगर अगला कहेगा मैं फिर आऊं, समझो नाटक करने आता है प्यार का, हम आने देंगे? ये नहीं कहेंगे आ प्यार करें तेरे को, पहले उससे पूछेंगे बता तेरी मंशा क्या है, फिर पहले की तरह करेगा तो हरिओम है हमारी। हां, अगर तुझे पश्चाताप है अपने उस गलत स्वभाव पर जो तूने किया, तो हम तुझे बुलाते हैं, फिर ये बात होएगी। ये बात नहीं होएगी कि हम कहें कोई बात नहीं, तू पहले भी अपमान कर गया फिर आ जा, पहले भी निंदा करी तूने जाके अब फिर आ जा, किस लिए आ जा? पूछेंगे ना मंशा उसकी, हाँ भाई पहले तूने ऐसा कर्म किया, अब बता क्या विचार है तेरा। इरादा जांचेंगे उसका, डर थोड़ी मारा, अब उससे उसका इरादा पूछेंगे पहले। तुम बोलो ज्ञान तो कहता है प्यार करो तो क्या सांप को गले लगा लें, शेर की मांद में घुस जाएं, बिच्छू को गले लगा के बैठ जाएं, काट ले, जहर फैला दे सारे शरीर में? ऐसा पागल भी ज्ञानी नहीं। सीधी बात है। अपने को विचार संत दे सकता है, पत्थर लगाने वाला भी राम, हलवा खिलाने वाला भी राम, पर अगर वो दोबारा पत्थर लेके सामने आ जाए तो संत ये नहीं करेगा हाँ मैं खड़ा हूं राम जी तुम पत्थर मार लो। जब नहीं मालूम पत्थर मारने वाले का, मार के भाग गया, अच्छा भाई होगा प्रारब्ध, पत्थर मारने वाला भी राम है, अब क्या करें, हलवा खिलाने वाला भी राम है। पर आप दोबारा अगर आ जाए वो पत्थर लेके और दिख जाए, बचाव नहीं करोगे अपना, उसको नहीं पकड़ोगे, भाई पत्थर क्यों मार रहा है, काहे खाएं तेरा पत्थर, नहीं पकड़ोगे। या खुश हो जाओगे चलो एक बार ये फिर पत्थर इधर मार गया, अब इधर मार दे, फिर हलवा खाऊंगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? विचार करो। आप लोग एक तरफ ऐसे ही बह जाते हो, चलो भाई कोई बात नहीं, चलने दो गाड़ी, गुरु ने कहा है नम्रता करना, प्यार करना। बिजली बड़ी अच्छी है, कनेक्शन लाखों रुपए लग जाते कनेक्शन लेने में, लेकिन जहां 440 वोल्ट्स डेंजर लिखा, बच के नहीं चलोगे। तार का कवर हट गया जहां से बचोगे नहीं, भाई नंगी तार है तो करंट खा जाओगे, बचोगे नहीं। फिर समझना है प्यार का स्वरूप भी। कृष्ण जी क्यों ना प्यार कराए कंस को, राम जी क्यों मारने चले गए रावण को, प्यार करते ना, प्रेम स्वरूप भगवान थे। कंस के घर जाके रास खेलते, कंस के साथ बांसुरी बजा के रात को कंस को बुलाते, आजा मैं रास कर रहा हूं तू भी आजा। हिरण्याकश्यप को एक बार सुनाई दिया प्रहलाद भजन भाव कर रहा है, क्रोध में तो आ ही जाता था। एक सैनिक को भेजा, जाओ इसको रोको। सैनिक रोकने गया, पर सैनिक को तो आप ही मस्ती चढ़ गई। और सैनिक भेजे, 1 2 3 4, जो जाए वही मगन हो जाए। एक को बड़ा अलर्ट करके भेजा, उसने प्रहलाद को रोकने के लिए हाथ छुआ, इतनी
करंट थी उसके अंदर, उसको भी मस्ती चढ़ गई। आखिर हिरण्याकश्यप खुद गया और उसने जाके गजगोर की, उसका हाथ पकड़ा प्रहलाद का। सारा माहौल थम गया। किसी ने पूछा प्रहलाद से, वहां इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? कहता है सूर्य तो उदय होता है, पर जहां मोटी दीवार होगी किरणें कहां से घुसेंगी? वहां से। वहां अहंकार की मोटी किरणें, हम क्या करें? अहंकार की मोटी दीवार है। तो मेरे हरि के वाइब्रेशंस वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहां दीवार ही इतनी मोटी है अहंकार की, आर पार नहीं हो पाए वाइब्रेशंस। कहीं कहीं पर लोगों की बुद्धि ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं? और वो टेंशन लेने की हमें जरूरत भी नहीं है। उनको पलटें, उनको बदलें, उनको कुछ कहें ना, दूर रहना सबसे अच्छा। ऐसी जगह अपनी उचित दूरी बना लो, आराम से बैठो। पानी तो पानी है, सच में तत्व एक है, लेकिन अब जिस पानी में मिट्टी मिल गई, कचरा मिल गया, बाहर अब सड़क से निकलो कितना खराब है पानी, बचा के नहीं चलेंगे अपने को। घर में जाते ही पैर नहीं धोएंगे अपने, क्या बोले पानी तो पानी है, फिर बाहर से गिलास भर के पी लोगे? नहीं तो क्या द्वेष आ गया मन में, हाय हाय ये तो गंदा पानी है, द्वेष आ गया। फिर भले पानी है, तत्व से पानी है, लेकिन क्या करें उस पानी का? हम नहाना है, बारिश के पानी में नहा लो, बीमार नहीं हो जाओगे। घर में नल के पानी से ही थोड़ा सा नहा लिया, ठीक है, क्योंकि पानी में इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेशंस, जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, उसमें इम्प्योरिटीज हैं, वो चिपक जाएंगे, कीटाणु नुकसान कर देंगे। तो द्वेष नहीं है उन कीटाणुओं से, लेकिन मजबूरी है। अब कई लोगों ने ज्ञान सुना, नए नए बड़े क्वेश्चन होता था, मच्छर मारें, फिनिट करें, काकरोच मारें। भगवान बोलते थे भैया तू उनको नहीं मारेगा, वो तेरे को मार जाएगा। मजबूरी है, हम उसके घर नहीं जा रहे ना, ढूंढ ढूंढ के तो नहीं मारते हम कॉकरोच, पर हमारे घर में घुस आया और हमें बीमार करेगा तो इलाज तो करना पड़ेगा। ज्ञानी को यह भी पता है किस किस का इलाज करना जरूरी है, उसका इलाज भी करता है। अकारण बात थोड़ी सुनता है किसी की, सही बात है सुनो। और कई जगह सत्संग करने वाले इतना दबाते हैं लोगों को, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, बेचारे तंग हैं अंदर से। हम कहते क्यों दब रहे हो, क्यों सुन रहे हो? गुरु तुम्हें स्वतंत्रता देता है, प्रेम देता है, जागृत करता है। कई तो मुझे अपने गुरु तक भी नहीं आने देते। नहीं, हमसे वास्ता रखना है तो हमसे ही रखो। और फिर बैठे हैं मूर्खानंद वहीं के वहीं। अरे छोड़ो ऐसे को, पकड़े रखेंगे जबरदस्ती उन लोगों को। संत है ना वो भी, उनका भी दिल ना दुखे तो चैपनी जीवन नरक हो जाए। संत कहां से अगला? तुम्हें जब उसके कर्म ही बता रहे हैं वो संत नहीं, और तुम खुद तंग हो रहे हो उसके कर्मों से, उसके बाद जबरदस्ती चिपके बैठे हैं। तो कई लोग ज्ञान भी मूर्ख हो जाते हैं सुनते सुनते। जब तुम्हें अपना उद्धार नहीं समझ में आ रहा, जब तुम्हें अगले की हरकतें नहीं लग रही ठीक, डिक्टेटरशिप चला रहा है, वो खुद ही गुरु से पूरा जुड़ा नहीं है, तुम उसको छोड़ो, चलो आगे। मिलाया तो आपसे उसने, तो बिचौलिए को थोड़ी कोई डोली में साथ ले आओगे। मिलाया ठीक है, मिला दिया, खत्म हुई बात। बिचौलिया भी मिला देता है, फिर बिचौलिया बसने लग जाएगा तुम्हारे घर में आके, वो भी रहेगा। भाई डोली में ना हम बिचौलिया साथ लाए हैं, नहीं, अब बसेंगे तो मियां बीवी आपस में, बसो गुरु के साथ। पर ऐसे मूर्ख हैं, फिर वहां अटक जाएंगे। फिर ना अगले कहते हम तुम्हारा ज्ञान ले लेंगे वापस। ज्ञान में आज तक तो अहंकार गुरु ने नहीं किया आज तक, ज्ञान ले लेंगे वापस। वो एक गुरु चिल्लाता था सारा दिन शिष्यों पे, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें जगाया। एक दिन एक शिष्य ने उसके आगे उल्टी कर दी, बोला ये ले अपना ज्ञान वापस। वो उल्टी खाई तीतरों ने, बने तैतरे उपनिषद। फिर जो ज्ञान बोला ना तीतरों ने, तैतरे उपनिषद तुम्हारा बन गया।
ये वही है जो शिष्य ने उल्टी की थी। बोला मेरी जिंद छोड़। ज्ञान सुन के फंस गया मैं बेचारा। पूर्ण सतगुरु को भी सब नहीं समझते। मुसीबत ये भी है, पता है अगला अधूरा है, पता है वो खुद साधना में है, पता है अभी उसकी स्थिति नहीं, लटके जा रहे हैं उसके साथ। उन्होंने प्यार तो किया है, तो तुम यहाँ प्यार व्यार करने आए हो, फ्लर्ट करने आए हो, स्थिति बनाने आए हो, जरा अपना दिमाग भी खोल लो थोड़ा सा। क्या करने आए हो? अकारण चिपके जा रहे हैं। ये फैसला नहीं लेना आता, स्ट्रांग नहीं होना आता, जागृत नहीं होना आता, मूर्खों की न्याय चलते रहते हैं, नुकसान पाते हैं, सालों के साल बर्बाद हो जाते हैं। ना ज्ञान सही कैच हो पाता है, ना अपनी भूलें समझ आती हैं, ना वृत्ति एकाग्र होती है, ना स्थिति होती है। जा रहे हैं बस, जाने के लिए जाए जा रहे हैं, जाने के लिए जाए जा रहे हैं। क्यों भाई? भाई पहले मंदिर लकीर पीटते थे, अब सत्संग में पीट रहे। पहले वहां वहम आता था, इतने सालों से मंदिर जाते हैं, और फिर यहां वहम आता, इतने सालों से फलाने से सुनते हैं, फिर क्या? अजीब से अजीब बातें करता है इंसान। कहीं भी अंदर से स्ट्रांग होके अपने उद्धार की नहीं सोचता। भले 800 रुपए किलो बादाम है कि 1000 रुपए, पता नहीं आजकल महंगा है, पर उस बादाम को भी हथौड़ी तो मारनी पड़ती है तोड़ने के लिए। कि दांत तोड़ लोगे अपने? नहीं, मैं तो दांत से ही काटूंगा, इतना महंगा बादाम। उठाते हो थोड़ी, कट 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 सारे तोड़ दिए। नहीं, आजकल तो गिरी ले आते हैं सीधी। कौन मेहनत करे, भले कितना महंगा है। अब आजकल शूज आ गए हैं कितने महंगे, चप्पलें आ गई हैं, गुम होती है ना, फिर लोग कॉस्ट बता जाते हैं। 5000 की चप्पल थी, 10,000 का जूता था, इतना महंगा, पर फिर भी पैरों में ही पहनना पड़ेगा, कुछ कर सकते हो? 5000 का ले आओ जूता, गले में तो नहीं लटकाया जाएगा, पहना तो पैर में ही जाएगा, मजबूरी है। क्या करोगे? अभी आते आते रास्ते में बारिश पड़ गई समझो, फिर जूते सिर पे तो किसी ने नहीं रख लिए। अब जो होगा देखा जाएगा घर जाके। फिर जो चीज जहां है वहीं शोभा पाती है। गले की माला पैर में अच्छी नहीं लगेगी, पैर का जूता गले में नहीं बंधेगा। तो ज्ञानी की सम दृष्टि है, व्यवहार सम कहीं नहीं है। सम व्यवहार नहीं करता, सम दृष्टि है, सम डिस सबके, सब मेरे लिए एक हैं, पर व्यवहार के समय फिर भी फर्क है। अब लड़का कोई आएगा, चलो गले भी मिल लेगा, हाथ भी मिला लेगा, गले भी लग जाएगा। लड़कियां तो व्यवहार नहीं करेंगी ना, ऐसा कॉमन सेंस की बात है। वो भी वही है, मैं भी वही हूं, नहीं, चोले की मर्यादा है बीच में। हमें पता होता है, घर में भी बाथरूम के पानी से नहाते हैं, किचन के पानी को पीते हैं। फिल्टर खराब हो जाए, किचन में पानी खत्म हो जाए, तो भी ये नहीं करते मेहमान आए फ्लश चला के 4 गिलास भर लो, पानी तो पानी है, नहीं ना। तो जब हमें ये सब दिमाग है, फिर हम ज्ञान का मनन क्यों नहीं करते? गुरु कैसा प्यार करने को कहता है, कहां पे प्यार करने को कहता है? फिर हमें ये भी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। यहां फिर हम एक लकीर पीटने लगते हैं, शायद ऐसा कहा है, शायद वैसा कहा है, कैसा भी नहीं कहा। समझदारी की एक बात करने को कहा है तुम्हें, सो करो। बी क्लीन इन हार्ट, लेकिन व्यवहार तो जैसा कोई रखेगा वैसा ही करना पड़ेगा ना। बड़ी सीधी सी बात है। बच्चा भी है घर में, गाय भी है या कुत्ता भी है। अब बच्चा पॉटी करेगा, साफ करोगे काटन से, सॉफ्ट कपड़े से, कुत्ते की थोड़ी साफ करने चले जाओगे। कॉमन सेंस की बात है। मेरे को तो कुत्ते में और बच्चे में फर्क ही नहीं, फिर उसको जॉनसन्स बेबी सोप से नहीं लाओगे कुत्ते को? भाई उसका अपना शैम्पू आता है, क्या आता है, उससे नहाएगा वो। 1 से वीक नहाएगा, बच्चा तो रोज नहाएगा। सम व्यवहार कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ। पुरुष पति भी है, पुरुष बेटा भी है,
लेकिन पति वाला व्यवहार बेटे से तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा बड़ा होता है, पलंग भी अलग कर देते, बेटा अब तुम अपने से सोना सीखो। बच्चों को जिनको ज्यादा आदत हो ना माँ के बिना सोए नहीं, माँ इतनी अलर्ट रहती है कोई गलत हरकत ना करे, ज्यादा चिपके नहीं, और नहीं तो बेटे को नींद आते ही चुपचाप खिसक जाती है अपने पलंग पे। है नहीं मर्यादाएं दुनिया में, पता है नहीं व्यवहार आप लोगों को, सारा कुछ पता है। ज्ञान भी चौतरफा होना चाहिए, एक तरफ का ज्ञान नहीं, चौतरफा ज्ञान। आपको पता है कहां कैसा। मौत वाले घर आप बहुत चमक धमक वाले कपड़े पहन के नहीं चले जाओगे, शादी में सफेद सूट नहीं पहन के जाओगे। सब्जी लेने जा रहे हो 100 200 500 1000 उठा लोगे, पर अगर ज्वेलर की शॉप पे जा रहे हो लाख रुपया भी लेके जाओगे, पता नहीं कितने की चीज पसंद आती है। 2-3 तोले भी लूंगा तो 60-70 हजार लग जाएगा। फिर तो यहां भी जब गुरु कोई बात कहता है ना, उसके सारे एस्पेक्ट्स अपने माइंड में क्लियर करो, सारे एस्पेक्ट्स। क्या कहा जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है, कैसी बात कही जा रही है, हर बात हमें क्लियरली पता होनी चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग हमें मालूम हो। निश्चयात्मक बुद्धि कौन सी है? जो सही और गलत को, कर्तव्य को अकर्तव्य को, बंधन को और मोक्ष को, दोनों को जानती है, वो है निश्चयात्मक बुद्धि। अगर कोई झूठ को नहीं जानता वो सत्य का अधिकारी नहीं हो सकता। शिष्य गया था ना, गुरुजी सच सुनाओ, बोला बेटा झूठ जानता है, झूठ से बड़ी नफरत है, बोला भाग जा यहां से। जब तुझे झूठ नहीं पता मेरे सच की कदर कैसे करेगा? झूठ को भी जानना जरूरी है। भोले भाव मिले रघुराई, इनोसेंसी इतनी है कि हम शरारत नहीं करेंगे, पर अगर कोई हमारा फायदा उठाए जा रहा है, हम ऐसे भोलू बन के भी नहीं बैठे रहेंगे, पकड़ सकते हैं उसको। समय आने पर ज्ञानी समझा भी सकता है, बात सुना भी सकता है, मूर्ख नहीं है। और आप बोलो नहीं नहीं बस मैं तो बैठा हूं, कोई बात नहीं, ये भी भगवान वो भी भगवान, जी नहीं, ऐसे नहीं। हमारे पास कोई लेट नाइट फोन करता है, हम बोलते हैं सुबह बात करना, अभी हम बात नहीं करेंगे। क्यों बात करें? कोई ओवर इमरजेंसी हो तो अलग बात है, नहीं रोज कोई तमाशा है क्या? कोई लेट नाइट मैसेज भी लिखता है ना, कभी हम अगले दिन फोन करवा देते हैं कि 10-11 बजे हमारे मोबाइल में मैसेज क्यों आया है तुम्हारा रात को। चाहे गुड नाइट ही करनी है 9-9:30 बजे तक कर लो, 10 बजे तक कर लो, बस 11 बजे 12 बजे गुड नाइट करोगे, डंडा उठा के मारेंगे। कुछ चीजें मर्यादा में ही शोभा देते हैं। और फिर अपने लाइफ के एथिक्स होते हैं, अपने जीवन के सिद्धांत हैं तुम्हारे, उन पे चलो। लोगों के कारण बुद्धू नहीं बनेगा ज्ञानी। भले हम बातें बताते हैं, गुरुजी रात को उठ गए, वो नई नई आई थी लड़की, विडो हुई थी, कुछ दिन शादी को हुए थे, पर एक ही दिन हुआ ऐसा, रात को उठे, समझाया, मेहनत की, फिर उसको सुला के सोए। एक ही दिन हुआ ऐसा, रोज का धंधा नहीं था ये। हर चीज एक लिमिट में, जहां लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगे वहां नुकसान हो जाएंगे। हर चीज को बैलेंस में रखो, ज्यादा अच्छा रहता है। कितने दिन कोई मुंह बनाएगा, कितने दिन कोई बुरा मानेगा, एक दिन सब तुम्हारे सिद्धांत की वैल्यू करेंगे। पर स्ट्रांगनेस चाहिए किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी हमारे यहाँ चक्कर चला था गाड़ियों का, ऑड और इवन, दिल्ली में
पर इंप्लीमेंट कैसे हुआ? 2-2 हजार के चालान होते थे, सख्ताई करी गई, सिद्धांत इंप्लीमेंट हो गया। सख्ताई ना करते अगर 100-100 रुपए लेके पुलिस वाले छोड़ते, लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। स्ट्रिक्टनेस की गई। फिर कल कोई बता रहा था ऑड इवन, अब लोगों ने होशियारी करी, भाई ऑड इवन तो चलता रहेगा, चलो ऑड नंबर की गाड़ी है, अब इवन की ले लें, इवन की है ऑड की ले लें। तो गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम पे तो भाई नंबर की चॉइस, गवर्नमेंट ने उस पे भी पैसा लगा दिया, टैक्स कई हजार। बोला या तो ऑनलाइन नंबर आएगा जो आ जाएगा, नहीं कई हजार रुपए लगेंगे तो आपको मर्जी का नंबर मिल सकता है ऑड इवन की चॉइस में। 5 इवन नंबर दे देंगे, 5 ऑड दे देंगे, अब तुम चूज कर लो इसमें से। सख्ताई कर दी गई ना, तो इंप्लीमेंट होगा, और नहीं तो लोग होशियारियां कर रहे थे। गाड़ी महंगी कर दी इसलिए, भरो भुगतान करो। फिर भाई उनका इरादा है सड़क पे ट्रैफिक कम होवे, लोगों ने सोचा हम 2-2 गाड़ियां अफोर्ड कर लेंगे, काम बन जाएगा। उन्होंने उस पे भी अब नंबर तो चॉइस का चाहिए, फिर खर्चो अब पैसे ऊपर से। और तो किसी भी सिद्धांत को लागू करना हो सख्ताइयां चाहिए होती हैं, तब हो पाता है। कहीं कहीं न्याय करने हो, अब दुर्योधन जैसा कोई दुर्बुद्धि अड़ जाए, उसके लिए फिर ठीक है शस्त्र उठाना, रावण के लिए फिर धनुष उठाना ही ठीक है। क्या किया जाए, मजबूरी है ना, इसमें दोष नहीं है। फिर दोष कहां है? जहां हम अपने स्वार्थ के लिए कोई खेचल कर रहे हैं, वहां दोष है। जहां कोई स्वार्थ नहीं है वहां कोई दोष भी नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। तभी भगवान ने बोला निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष नहीं। निष्काम होवे, लेकिन इतनी भी सकामता है तो उल्टा फल रूप दोष निकलेगा। निष्काम का कोई दोष नहीं, अंदर से खुद निष्काम हो जाओ। उसके बाद तो सामने वाले की क्रिया ने जो प्रतिक्रिया करवा दी, हम क्या कर सकते हैं। गीता भगवान को किसी ने बोला आप इतना डांटते हैं सत्संग में, जोश करते हैं, कोई जाके आपघात करे। बोला मुझे कोई दोष नहीं, वो सुधरने आया था, हमने इसीलिए जोश किया, गलती बताई। कुछ भी करे मुझे क्यों दोष आएगा, कोई मुझे थोड़ी सुख देना था उसने सुधर के। सीधी बात, मैं निर्दोष चित्त वाला हूं, क्योंकि मैंने उसके भले के लिए कहा है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फर्क हो गया ना, वो चीज समझनी। और जितना समझ जाओगे ज्ञान जीवन में सही इंप्लीमेंट होगा। गुरु के हर शब्द को, हर बात को चौतरफ विचार करो। पता है क्या होता है, मन में कई बार उठती हैं बातें, आप लोग दबा देते हो, नहीं गुरु ने कहा है ना, मैं बुद्धि क्यों चलाऊं। ज्ञान तो बुद्धि का ही विषय है। बुद्धि से हर तरफ से समझो ज्ञान को, चारों तरफ से समझो, तभी तो सही होएगा हिसाब किताब। जब चारों तरफ से नहीं समझा होता तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। हर तरफ से समझो बात को। भाई आपकी कार के चारों पहिए बराबर चलने चाहिए, तब तो सही चलेगी ना कार। हवा भी चारों टायरों में बराबर, ये नहीं कि एक पंक्चर हो जाए कोई बात नहीं, एक टेढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, चारों पहिए बराबर तो सीधी चलती है। साइकिल के दोनों पहियों में बैलेंस बराबर का होना चाहिए। टायर, एक टायर छोटा लगवा लो, एक बड़ा लगवा लो, तो भी काम ना होगा। बी केयरफुल, ज्ञान भी कहता है बी केयरफुल, सावधान, तो काम बनेगा। आई बात समझ में?